हमारे शारीरिक डिसिप्लिन ये है कि जब परमेश्वर का वचन हो तो हमारा ध्यान ना भटके। अब यही आपकी तपस्या है। देखिए आप कितना कामयाब होते हैं वचन को सुनते समय, आपका मन भटके ना। मालूम है, वचन सुनते समय प्रतिक्रियाएं बताते हैं। वचन सुनते समय जब आप वचन को सुन रहे होते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज को सुन रहे होते हैं, आपके अंदर, आपके मन में अलग अलग प्रकाशन आ रहे होते हैं जो फिजिकल होते हैं, और वो आपको भटकाने का काम करते हैं ताकि आप उस स्पेसिफिक वर्ड के उस मुद्दे से भटक जाओ। और जो लोग ऐसा करते हैं उनके अंदर ढेर सारे सुनते समय प्रश्न खड़े हो जाते हैं। ये इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि आपको जो मानसिक यानी आपके यानी माइंड ऑफ द फ्लेश जो आपको बता रहा है वो आपको भटका रहा मुद्दे से। इसीलिए जो डिसिप्लिन है, वचन को सुनते समय पूरा फोकस वचन पर हो, बोलने वाले पर ना हो और दूसरे लोगों पर ना हो, कौन क्या कर रहा है, वचन को केंद्रित करें। ये एक तपस्या की तरह है। मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांटना चाहता हूं और मेरे साथ मिलकर निकालें निर्गमन की पुस्तक उसका 29 अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 29 अध्याय और उसका 7 पद पढ़ेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, हिंदी और इंग्लिश। तब अभिषेक का तेल लेकर उसके सर पर डालकर उसका अभिषेक करना। ये किसके अभिषेक की बात हो रही है? हारून उसके पुत्रों का। हारून जो था वो महायाजक था इन द ओल्ड टेस्टामेंट, एंड द होल ओल्ड टेस्टामेंट द ओनली वन हाई प्रीस्ट, हिज नेम इज हारून, एरन इंग्लिश में। और उसके वो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उसके अभिषेक के लिए एक स्पेशल तेल बनवाया था। ये नहीं कि कोई भी तेल खरीद के लाए डाल दिया। परमेश्वर के अनॉइंटिंग के लिए जो तेल बनवाया गया था महायाजक और याजक को अभिषेक करने के लिए, वो तेल की विधि हम अभी आपको स्टडी में नहीं ले जा रहे, इसलिए हम आपको रफली बताएंगे। वो एक विशेष प्रकार का तेल था, अभिषेक का तेल। उसके बनाने की विधि पुराने नियम में मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों को बताई थी, और वो जैतून का तेल होता था। ठीक, अब आप ये देखिए, ऑयल रिप्रेजेंट्स द होली स्पिरिट इन द ओल्ड टेस्टामेंट। पुराने नियम में ये जो तेल है ये पवित्र आत्मा को दिखाता है, लेकिन नए नियम में जब आप आते हैं तो यहां पे देयर आर सो मेनी स्पिरिट्स, क्योंकि ये स्पिरिचुअल है न्यू टेस्टामेंट। तो जब आप यहां पे कई प्रकार की आत्माओं को काम करता हुआ देख रहे हैं, तब आपको ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि पवित्र आत्मा ही है। इसलिए पवित्र आत्मा में और दूसरी आत्माओं में अंतर कैसे हो, इस अनॉइंटिंग के ऑयल को पुराने नियम में बिल्कुल विशेष विधि से तैयार किया जाता था, जो आज किसी को पूरी दुनिया में नहीं, केवल इजराइल में लोग जानते हैं, इजरायली लोग जानते हैं, केवल और कोई नहीं जानता। और वो अनॉइंटिंग ऑयल, देखिए अनॉइंटिंग ऑयल रिप्रेजेंट्स होली स्पिरिट, वो पवित्र आत्मा का प्रतीक था पुराने नियम में तेल। अब आप देखिए कि परमेश्वर जब अपनी सेवकाई के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है, नियुक्ति कि ये परमेश्वर का सेवक है परमेश्वर की ओर से, जब परमेश्वर की ओर से कोई सेवक नियुक्त किया जाता है, उसकी नियुक्ति के लिए अनॉइंटिंग काम करती है, यानी अनॉइंटिंग की विधि, द प्रिंसिपल ऑफ अनॉइंटिंग, अभिषेक का सिद्धांत काम करता है। आज के युग में आप किसी को भी परमेश्वर का सेवक मान सकते हैं, यह आपके मन की स्वेच्छा है, लेकिन परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के कारण जब आपके अंदर प्रश्न उठना चाहिए कि क्या यह परमेश्वर का सेवक हो सकता है, तो मैं आपसे कहूंगा आप अभिषेक की विधि को नहीं जानते, इसलिए आप उसको परमेश्वर का सेवक मान रहे हैं जो नहीं है।
झूठे मसीह, झूठे सेवक, झूठे उपदेशक, झूठे शिक्षक, बाइबल सब चीजों के बारे में बता रही ना, और बहुत बड़ी मात्रा में खड़े हो जाएंगे इन द एंड ऑफ एंड डेज। हमारे युग में कौन खड़े हो गए? झूठे प्रचारक, झूठे शिक्षक, ये कलीसियाओं में खड़े हो गए। अब इन लोगों ने लोगों को परमेश्वर के वचन की जो आधारभूत शिक्षा थी उससे वंचित कर दिया। इन्हें नहीं पता चल रहा। आज के मसीही विश्वासियों को कुछ नहीं मालूम कि कौन परमेश्वर की ओर से नियुक्त है भी कि नहीं। आप उसको परमेश्वर का सेवक मान रहे हैं। अब आप ये बताइए, नीति वचन में लिखा हुआ है जो अपवित्र को पवित्र ठहराए बिना समझे और पवित्र को अपवित्र ठहराए बिना समझे, बिना सोचे समझे आप किसी चीज को पवित्र ठहरा दें, ये पाप है। अब आप किसी को परमेश्वर का सेवक ठहरा रहे हैं अपने मन में, जबकि वो परमेश्वर की ओर से नियुक्त नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं ना। कब तक? आपका जीवन स्थिर होगा नहीं कभी, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होगा नहीं कभी। मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर जिसे दोषी ठहरा रहा है, या परमेश्वर के वचन के आधार पे आप उसको देख सकते हैं कि ये व्यक्ति नहीं है, और आप उसको वो ठहरा रहे हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार गलत है, तो आप वर्जित काम कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर ने पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। नॉलेज नहीं हो, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। आजकल के लोगों को मालूम किस चीज की नॉलेज है, हमें कहां से फायदा मिलेगा, कहां हमको जाने से हमारा लाभ होगा, नेम फेम मनी, इन तीन चीजों को फोकस करके वो निर्णय लेते हैं। और कहीं पर भी जाने को तैयार है, किसी के साथ भी जुड़ने को तैयार है, कुछ भी मानने को तैयार है, सब कुछ कर रहे हैं केवल स्वार्थ। और इसलिए स्वार्थी लोग परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। स्वार्थी और लालची एक ही चीज है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब आपको हम बताना मांग रहे हैं अनॉइंटिंग क्या है। मेरे साथ एक पद और निकालें जो आपको मिलेगा, पहला सैमुएल 16 अध्याय उसका 13 पद। पहला सैमुएल 16 अध्याय 13 पद, जल्दी जल्दी करें। पहला सैमुएल 16 अध्याय 13 पद। तब सैमुएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में, किसका? दाऊद, उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। और उस दिन से, जिस दिन उसके ऊपर अभिषेक किया गया, उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। इसको इंग्लिश में पढ़ दे जल्दी से, इंग्लिश में। बल से उतरता रहा। आपको लगेगा कि कोई चीज बलपूर्वक आप पर आ रही है, आपको भारी कर दिया उसने, कोई चीज आपके ऊपर बलपूर्वक उतरेगी, आपको कैसा भारीपन लगेगा ना। Then Samuel took the horn of oil and anointed David in the midst of his brothers and the Spirit of the Lord. When the Samuel anointed David through the anointing oil, स्पेशल अनॉइंटिंग ऑयल जो परमेश्वर की विधि के अनुसार बनाया जाता था, आम आदमियों के हाथ नहीं लग सकता, वो तेल सैमुएल को मिला कहां से? क्योंकि सैमुएल परमेश्वर की ओर से परमेश्वर का नबी या भविष्यवक्ता नियुक्त किया जा चुका था, और इसलिए परमेश्वर में उसको वो तेल, अभिषेक का तेल, उसने कहा अपने सींग में भर और जाकर, क्योंकि अभी जो भविष्यवक्ता होता था यही महायाजक को और भविष्यवक्ता ही जाकर राजा का, इन दोनों का अभिषेक भविष्यवक्ता करता था, प्रॉफिट। लेकिन वो प्रॉफिट परमेश्वर की ओर से नियुक्त होता था, वो ही करता था। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ अनॉइंटिंग। आज के युग में आप लोग इतनी आसानी से कहते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा मिल गया,
और बड़ा क्वेश्चन मार्क ये लग जाता अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड कि कब मिला, कैसे मिला और क्यों मिला। अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड आपका जो प्रोक्लेमेशन है या घोषणा जो आप कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, वो 100% गलत है। आप जिस कहते हैं कि किसी सेवक ने मेरे ऊपर हाथ रखा, मुझे पवित्र आत्मा मिल गया, ये गलत है। हम बहुत आधारभूत बात करते हैं। मेरी बात पहली दृष्टि में आपको बहुत गलत लगेगी, लेकिन जब आप बाइबल में जाके देखेंगे कहेंगे 100% सही है। मालूम क्यों? क्योंकि वचन के आधार पर बात कर रहे हैं। हम अपने मन की बातें करते नहीं। आप किसी को भी परमेश्वर का सेवक कैसे मान लेते हो जबकि हो नहीं सकता। हालेलुया जी। अभी पता चल जाएगा। अभिषेक का जो प्रिंसिपल है, जो अनॉइंटिंग का प्रिंसिपल है, अभिषेक का तेल दाऊद के ऊपर जब उंडेला गया था, दाऊद के किस अंग पर उंडेला गया था? जोर से बोलिए। सर पे। बहुत ध्यान दीजिएगा, इसी में भेद छिपा हुआ है। अब मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 133 अध्याय। इसमें केवल 3 पद। भजन संहिता 133 अध्याय। द प्रिंसिपल ऑफ अनॉइंटिंग, अभिषेक का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ अनॉइंटिंग? जी, पहले पद से 3 ही पद। देखो का मतलब पुराने नियम में जितनी बार हमने आपको बताया है कि वर्ड आता देखो, इंग्लिश में है behold। हाँ जी, ये behold इंग्लिश में लिखा होगा। behold का मतलब अब आपको पढ़ने के साथ साथ देखना भी है, और आपने कभी ना पढ़ा, और ना अगर पढ़ा भी तो आपने कभी देखा नहीं। When the Bible said see, behold, देखो, ये क्या ही भली और मनोहर बात है। यहां पे भाई का मतलब है सारे मसीही लोग आपस में भाई हैं और बहनें हैं। भाई बहन है, मसीह में कोई पद नहीं है। आपको बाइबल में मसीह में कोई पद मिला हो तो बताइए। यीशु मसीह ने कहा तुम सब आपस में भाई हो, तो आज पद कहां से आ गए? बिशप और डीएस और सीनियर पास्टर, जूनियर पास्टर, वर्शिप पास्टर, ये सब पद कहां से आ गए हैं? तो आज की कलीसिया किस पद्धति पे चल रही है? वचन के आधार पे, पवित्र आत्मा के निर्देश में, या मनुष्यों की विधियों पर? यीशु मसीह सब बोल के गया, सब लिखा हुआ है, कहीं बाइबल से बाहर आपको जाना नहीं। सारी सच्चाई आपको बाइबल में देखने को मिलेगी। ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई आपस में मिले रहे। ये तो उस उत्तम तेल के समय में देखिए, यूनिटी इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। इस यूनिटी को यहां पर नोटिस कीजिएगा कि मसीही लोग आपस में, कलीसिया में मसीही लोग, सारे लोग आपस में ऐसे यूनाइटेड हो कि बाहर वाले देखें तो उनको मसीह की देह दिखाई दे, कोई अलग अलग अंग ना दिखाई दे। जी, ये वो ऐसी चीज को बताया जा रहा है कि उस तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया और उसकी दाढ़ी से बहता हुआ, यानी पैर के अंगूठे तक, यानी वस्त्र के छोर तक। अब देखिए, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ अनॉइंटिंग? अभिषेक का सिद्धांत क्या कहता है? महायाजक को परमेश्वर ने अनॉइंट किया, तो महायाजक के बच्चे, महायाजक हो गया सर, और उसके बच्चे जो हैं उसके अंडर में आते हुए उसकी बॉडी बन गए। ठीक है, और ये जो उसकी बॉडी बने, महायाजक के बच्चे, ये प्रीस्ट है। हाई प्रीस्ट और प्रीस्ट का कनेक्शन क्या है? हेड एंड बॉडी। तो ये जो उसके बच्चे थे, जो याजक कहलाते थे, ये हारून के अभिषेक के अंतर्गत अभिषेक इनको मिल रहा है, क्योंकि किसी भी प्रीस्ट का अभिषेक नहीं किया गया, बल्कि हाई प्रीस्ट का अभिषेक प्रीस्ट के अब जो हाई प्रीस्ट होता था, जब उसका अभिषेक हो जाता, अभिषेक का मतलब होता है नियुक्ति।
आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, बहुत इजी है समझना। जब दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया था, वो काहे के लिए अभिषेक किया था? राजा के लिए। तो जब वो राजा के लिए उसका अभिषेक हुआ, तो इसका मतलब परमेश्वर की ओर से दाऊद को राजा नियुक्त किया जाए। इसको राज्याभिषेक बोलते हैं। राज्याभिषेक, राज्य करने के लिए अभिषेक। लेकिन हारून को जो अभिषेक किया गया था, वो हारून को अभिषेक किया गया था परमेश्वर के भवन की और लोगों के पाप की जिम्मेदारी महायाजक के ऊपर थी। हालेलुया। अभी हालांकि हमने आपको हाई प्रीस्ट के बारे में, प्रीस्ट के बारे में, ड्यूटीज के बारे में नहीं बताया, लेकिन आगे आप समझेंगे। पहले अनॉइंटिंग समझिए। आज लोग कितनी आसानी से कह देते हैं कि हमको पवित्र आत्मा मिल गया। हम क्यों कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है? हम प्रिंसिपल जानते हैं ना, इसलिए जब तक कोई व्यक्ति अब यीशु मसीह पे आइए, मेरे साथ निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 18 पद पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 18। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। ये कौन कह रहा है? ये घोषणा कर रहा है यीशु मसीह। प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। देखिए, ये अनॉइंटिंग यीशु मसीह की किस काम के लिए थी? जब अनॉइंटिंग होती है उसके साथ आपकी ड्यूटीज कनेक्ट होती है। जब आप किसी विभाग के लिए नियुक्त किए जाते हैं, जब आपकी नियुक्ति होती है, आप राजनीति में देखिए जब वो ओथ लेते हैं, उसके तुरंत बाद वो किस मंत्रालय के लिए ओथ ले रहे हैं वो पहले से बता दिया जाता है। इस मंत्रालय के लिए इन्होंने ओथ ली और उसी काम के लिए वो नियुक्त किए जाते हैं। ये नियुक्ति है। आपने बाइबल में पढ़ा होगा यीशु मसीह ने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त। तो यीशु मसीह किसी को भी कलीसिया में ऐसे ही खड़ा नहीं कर देता है। तो उसका मन कर रहा, वो खड़ा हो गया, मैं प्रभु का सेवक। ऐसे हमने अपनी जिंदगी में इतने देखे, इतने बचपन से देखे, आज तक आपसे ज्यादा देखे। हालेलुया। लेकिन हमने बाइबल में देखा तो वो पद्धति हमको कहीं नहीं दिखाई दी कि वो अभिषेक किसी में दिखे। मालूम क्यों? हारून हाई प्रीस्ट है पुराने नियम में, उसके सर पे तेल डाला गया और जो प्रीस्ट है वो उसकी बॉडी है और बॉडी के ऊपर वो तेल हारून के सर से बह के जा रहा है। मूवमेंट देखिएगा अभिषेक का। अब नए नियम आइए, यीशु मसीह हमारा हाई प्रीस्ट है, महायाजक। तो कलीसिया में पहले आपको पवित्र आत्मा क्या बनाएगा? याजक। और जब आप याजक बनते जाएंगे, सब लोग वो सब याजक बनते जाएंगे, लेकिन उन सब को एकत्रित करता रहेगा कि सब याजक हो रहे, यानी वो सेवकाई करने लगे, प्रभु की सेवा में अपने आप को उन्होंने इन्वॉल्व कर लिया किसी न किसी रूप में। पुराने नियम में आप जाके देखें तो वहां पे 2 प्रकार से सेवा होती थी। एक तो होता था महायाजक, उसके बच्चे होते थे याजक। लेकिन और भी बहुत सी जिम्मेदारियां वहां पर होती थी परमेश्वर के मंदिर में। तो वहां पर और अतिरिक्त काम करने वाले ये लेवी कहलाते। लेवी का मतलब होता है लीडर्स अंडर द हाई प्रीस्ट। महायाजक के अंतर्गत उसके याजकों की सहयोग के लिए जो काम करते थे ये लेवी होते थे। हालेलुया। उस जमाने में बहुत काम होता था, तंबू लगाना, तंबू उतारना, रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, ये सब चीजें, साफ सफाई, ये सारे काम हुआ करते थे। पर अभिषेक का तेल बनाना होता था, तमाम और खालों को साफ करके, और इतना काम होता था। जैसे पहले घरों में कितना काम होता था, सिलबट्टे से मसाला, पहले मसाला लाओ, उसको छानो, भीनो, काटो, कूटो, कूट काट, तमाम वर्क होता था। किसी को घर के लोगों को टाइम नहीं, यानी सारे मेंबर कम पड़ जाते थे, काम इतना होता था, मैनुअल वर्क्स था। लेकिन आज सब ऑटोमेटिक हो गया। हालेलुया। ऐसे ही आप पुराने नियम से जैसे ही नए नियम में आते हैं, कलीसिया में सारा नियंत्रण परमेश्वर ने अपने हाथ में ले लिया, सेंट्रलाइज कर लिया। अब परमेश्वर की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होगा। और आज के युग में सारे लोग अपनी मर्जी की कर रहे हैं। ये वचन के विरुद्ध है। अब आप देखिए, यीशु मसीह यहां पर घोषणा कर रहा है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा
अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का। अब देखिए, एक मिनट रुक जाइए। अंधों को कंगाल, ये क्या लिखा है? बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का। आज ये वाला सुसमाचार कहीं आपको सुनने को मिल रहा है? बंधनों को तोड़ने वाला सुसमाचार और अंधों की आंखें खोलने वाला सुसमाचार। अगर आप कहते मेरी आंख खुल गई, आप भूले से भी बोल रहे हैं, अभी मैं आपका पूरा टेस्ट ले लूंगा। कहां खुली? और मसीह में शुरुआत ही आंख खुलने से है। जब तक कोई नए सिरे से जन्म ना ले तब तक आंख खुलेगी नहीं। हालेलुया। तो आप कौन से मसीही हैं? बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा कि नहीं लगा? क्यों लगा? ये कहना कि हम चर्च जाते हैं, ये कहना कि हम बाइबल पढ़ते हैं, और ये कहना कि हम स्टडी में भी जुड़े हुए हैं, और ये कहना कि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, ये सब बातें एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं कि आपका विश्वास वो नहीं है जैसा बाइबल में कहा गया है। आपका जीवन वो नहीं है जैसा वचन में लिखा हुआ है। एक मसीही का जीवन कैसा होना चाहिए? आपके जीवन में कहीं से किसी तरह से एक अंश भी नहीं है कि आप मसीही हैं। तो आप अपने आप को मसीही विश्वासी कह रहे हैं, तो आप आज सही कर रहे हैं कि पाप कर रहे हैं? आप यीशु मसीह के नाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जल्दी से, उतावली से। देखिए, पथरीली भूमि पर के वे हैं जो वचन सुनते हैं और तुरंत आनंद से ग्रहण करते हैं, ये वो वाले लोग हैं, लेकिन उनमें जड़ नहीं होती है, और जैसे ही वचन के कारण क्लेश और सताव आता है वो तुरंत ठोकर खाने लगते हैं क्योंकि उनमें जड़ नहीं होती। ऐसे वाले मसीही आपको बहुत मिलेंगे हर गली में। हालेलुया। आज मैं आपको वो मुद्दा खोला है जिसको कभी किसी ने छुआ भी नहीं होगा। कलीसिया के लिए तो कभी नहीं छुआ होगा। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। यीशु मसीह का अभिषेक परमेश्वर ने तेल से नहीं किया था। कैसे किया था? पवित्र आत्मा से। जब वो बपतिस्मे के लिए नदी में गया और पानी के अंदर गया, जब ऊपर आया तो उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतर गया। उसने परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगा था या परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर ने उंडेला था? पॉइंट नंबर 1, अभिषेक मांगा नहीं जा सकता, और पवित्र आत्मा का अभिषेक, वो पवित्र आत्मा ऑयल है, आप मांग नहीं सकते। पहली बात गांठ बांध लीजिए, मांगने से नहीं मिलेगा। और परमेश्वर की ओर से जो व्यक्ति होगा केवल उसी का अभिषेक करना था। जब आप उसमें दाऊद के चैप्टर में जाते, 16 अध्याय में घर में जाके पढ़ लीजिएगा, तो उसके 7 भाई बड़े थे और 8वां नंबर दाऊद का। तो 7 भाई, पहले बड़ा भाई आया, अब अभिषेक के लिए आ रहे हैं। अभी उसको ये नहीं मालूम था सैमुएल को, भविष्यवक्ता को, कि किसका अभिषेक करना है। अब आप यहां पर यह भी देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक कौन कर सकता है और किसकी ओर से हो सकता है। सैमुएल ने मन में सोचा दाऊद के बड़े भाई को देखकर यही होगा, तो वो तो उसको अभिषेक करने जा रहा था। परमेश्वर की आत्मा ने सैमुएल से कहा कि ये नहीं है, और जब तक मैं ना कहूं अभिषेक का तेल मत उंडेलना, क्योंकि मनुष्य का देखना, मनुष्य बाहरी रूप देखता है परंतु परमेश्वर हृदय को देखता है। ये बात वहां पर बोली, और उसके बाद परमेश्वर, वो सैमुएल वहां पर बिल्कुल सतर्क हो गया, क्योंकि पवित्र आत्मा ने जिसको वो सोच रहा था कि इसका अभिषेक करना चाहिए, पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर की आत्मा ने कैंसिल कर दिया, ना वो नहीं, और उसका अभिषेक करवाया जिसको वहां पर उपस्थित कोई भी व्यक्ति मान ही नहीं सकता कि ये वो मेरे बकरी चराने वाला कैसा लड़का था। सोच सकते हैं आप। उसको बुलाया गया, जब वो आया तब वो एकदम बच्चा था, छोटा, और परमेश्वर ने कहा यही है, इसको तेरा अभिषेक कर। तो अभिषेक किसकी ओर से होता है? देखिए, एक प्रॉपर चैनल है अभिषेक का, और परमेश्वर की ओर से नियुक्त भविष्यवक्ता के द्वारा होता है ना।
और उसके बाद वो भविष्यवक्ता भी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार काम करता है, तब होता है। अब आप देखिए कि यीशु मसीह का अभिषेक परमेश्वर पिता ने स्वयं किया, हाँ के ना? यहां पर कोई मनुष्य नहीं आया। पुराने नियम में मनुष्यों के द्वारा उसने एक पिक्चर दिखाई थी जो नए नियम में परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा को पूरी करनी थी। पुराने नियम और नए नियम के बीच केवल इतना अंतर है, हमेशा कभी कंफ्यूज मत होइएगा। वहां पर सब फिजिकल है और यहां पर नए नियम में सब स्पिरिचुअल है, और इसी में सब गोता खा जाते हैं। आप वहां पे देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं मान ही नहीं सकता परमेश्वर ने कहीं पे ये कहा है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। जहां परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें आशीष दूंगा, वहां पे कंडीशन पड़िएगा, अगर तुम्हारा जीवन ऐसा होगा, अगर तुम इस परमेश्वर के वचन को मानोगे, आज्ञा मानोगे और परमेश्वर के वचन में बने रहोगे, तब मैं तुम्हें आशीष दूंगा। कंडीशन के साथ लिखा। आप लोगों को प्रचार करते समय कंडीशन नहीं बताई जाती, आपको सिर्फ आशीष का प्रचार कर दिया जाता है, जिससे आपके अंदर लगता है जो विश्वास करे, लेकिन विश्वास क्या करना है कभी नहीं बताया गया। और आप कहने लगते हैं मैं विश्वासी हूं, लेकिन आपको मिलता कुछ नहीं। फिर ठोकर खाने लगते हैं, फिर धक्के खाने लगते हैं, फिर आप कड़वे होने लगते हैं, फिर आप चिड़चिड़े होने लगते हैं, धीरे धीरे आप कलीसिया से कट ऑफ होने लगते हैं। मालूम क्यों? फिजिकल में मिलेगा कुछ नहीं, धोखा। हालेलुया। यीशु मसीह का अभिषेक परमेश्वर पिता ने किया और उसको किस काम के लिए नियुक्त किया वहां पर लिखा हुआ है। अब इसको इंग्लिश में पढ़े। लूक कौन सा है? मैथ्यू है? लूक चैप्टर 4 वर्स 18। The Spirit of the Lord is upon me because He has, बहुत क्लियर लिखा है, because He has, who is He? God the Father। और पिता ने मुझे नियुक्त किया है, द अनॉइंटेड वन, द मसाया, टू प्रीच द गुड न्यूज, द गॉस्पेल टू द पुअर। ही हैज सेंट मी टू अनाउंस रिलीज टू द कैप्टिव्स, टू अनाउंस, अनाउंसमेंट, घोषणा करना। जब सरकार की ओर से जैसे ही मुख्यमंत्री शपथ ले लेते हैं, उसके तुरंत बाद क्या होता है? घोषणाएं होती है ना, जिसको नव नियुक्त मुख्यमंत्री घोषणा करता है कि अब मैं मुख्यमंत्री बन गया हूं और मेरे राज्य के सब लोगों के लिए ये घोषणाएं हैं। जैसे ही उसको नियुक्त किया गया कि वो परमेश्वर की ओर से ये नियुक्त है कि वो आपको शुभ समाचार घोषित करे, इसी के लिए गॉस्पेल मीन्स द गुड न्यूज। हु इज अपॉइंटेड टू प्रीच द गॉस्पेल? हु इज अपॉइंटेड? हु इज अपॉइंटेड? नहीं, जीसस इज अपॉइंटेड थ्रू द गॉड द फादर। यानी परमेश्वर पिता ने किसको नियुक्त किया? यीशु मसीह को, है ना? यीशु मसीह को। और यीशु मसीह को जब नियुक्त किया तो इसीलिए पूरे नए नियम में आपने ढेरों बार वर्सेस में पढ़ा होगा, मसाया द अनॉइंटेड वन। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो आज कल के लोग ये वाले टाइटल को अनॉइंटेड, मसाया का मतलब है अनॉइंटेड वन, मसा मीन्स अनॉइंटिंग, अनॉइंटेड वन, मसाया। तो ये मैशियाक बोलते हैं, हिब्रू लैंग्वेज में बोलते हैं मैशियाक। उनका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन और अच्छा होता, हम तो उतना नहीं क्लियर बोल पा रहे। उनके बोलने का ढंग था, वो लोग कहते थे यीशुआ मसीह, ये उनके बोलने का अंदाज है। तो मसीह का मतलब होता है अनॉइंटेड वन। अब जब कोई व्यक्ति, आपने ऐसे वो देखे होंगे, आपको संदेश मिले होंगे, हैंडबिल्स मिले होंगे, ऐसे पर्चे मिले होंगे जिस पे लिखा होगा परमेश्वर के अभिषिक्त दास के द्वारा परमेश्वर का वचन दिया जाएगा। बड़ी बड़ी सभाएं हो रही, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड। आपने ये टाइटल बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन एक बिग क्वेश्चन मार्क लगता है
के परमेश्वर के वचन के आधार पर मैन ऑफ गॉड का मतलब होता है अनॉइंटेड एंड अपॉइंटेड बाय गॉड हिमसेल्फ, जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया हुआ हो। अब आप ये बताइए, वो पुराने जमाने में आप ओल्ड टेस्टमेंट बाइबल में पढ़ेंगे इंग्लिश में, तो आपको जितने भी प्रॉफिट थे वो मैन ऑफ गॉड बोले जाते थे। मैन ऑफ गॉड इज इक्वल टू अ स्मॉल गॉड। उन्हें लोग प्रभु भी बोलते थे, प्रभु, लॉर्ड। लेकिन आप जब नए नियम में आते हैं तो अनॉइंटेड वन के जमाने में द सन ऑफ गॉड आ गया, तो अब मैन ऑफ गॉड कैसे खड़े हो गए? ये यीशु मसीह की उस भविष्यवाणी को देखिए जाके, उसने क्या कहा था, मेरे आने से पहले बहुत से झूठे मसीह का मतलब फॉल्स अनॉइंटेड पर्संस, फॉल्स अनॉइंटिंग वाले, उनको इसीलिए एंटाई क्राइस्ट बोलते हैं। क्राइस्ट वर्ड आता है, एंटाई क्राइस्ट यानी झूठे मसीह का मतलब उनकी अनॉइंटिंग झूठी है, उनकी अपॉइंटमेंट झूठा है, सेल्फ प्रोफेस्ड। हालेलुया। इतनी समझ आम जनता में तो नहीं है, विशेषकर मसीही लोगों में भी ये अंडरस्टैंडिंग अभी तक है नहीं। मालूम कारण बताए? कभी बाइबल पढ़ी नहीं, और बाइबल स्टडी आउटडेटेड हो गई आजकल इस में। तो कहीं से जब थोरो एजुकेशन, आप कंप्यूटर खरीद के लाइए और कंप्यूटर से आपको सम चलाना ना आता हो, कोई नॉलेज नहीं है, तो आप कंप्यूटर से क्या कर सकते हैं? और लोग कहेंगे तुम्हारे पास कंप्यूटर रखा तब भी तुम यार इतने परेशान हो, इसमें तो इतने काम हो सकते हैं। आपको मालूम ही नहीं, जानकारी। तो बाइबल तो लोगों के पास है, जानकारी नहीं है, तो आप क्या उससे लाभ उठा पाओगे? परमेश्वर के वचन से उसी को लाभ होगा जो उसको अंडरस्टैंड करेगा और उसको फॉलो करेगा, वरना परमेश्वर की ओर से किसी को कुछ मिलेगा नहीं। थैंक यू जीसस। अब मैं लास्ट में आपको यह बताना मांगता हूं, कलीसिया मसीह का बदन है और हेड कौन है? इसीलिए नए नियम में बराबर लिखा हुआ है अनॉइंटेड वन। आपके पास जो पवित्र आत्मा, जब आप कलीसिया से जुड़े नहीं, आपने बॉर्न अगेन हुए नहीं, और आपने मसीही शिक्षा प्राप्त नहीं की, बाइबल स्टडी में जुड़े नहीं, और आपके जीवन में आपके विश्वास में बढ़ोतरी हुई नहीं, और आपका दीपक जला नहीं स्पिरिचुअली, तो आपके पास अनॉइंटिंग यानी वो नियुक्ति कहां से आ गई? पवित्र आत्मा। अब बताइए, वो पवित्र आत्मा है कि कुछ और है? भ्रम का आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया। सेल्फ प्रोफेस्ड लोग कहते हैं हमारे पास पवित्र आत्मा है, नहीं है। पवित्र आत्मा अनॉइंटिंग है, और अनॉइंटिंग इज ऑलवेज फ्रॉम अबव। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि जब तक ऊपर से पावर ना मिल जाए, यानी अपॉइंटमेंट ना हो जाए तुम्हारा, ठहरे रहना। कहां? मंदिर में ठहरे रहना। मंदिर में ठहरना ही तो लोगों को नहीं आता है, क्योंकि वहां समर्पित होकर ठहरना है। हालेलुया। आप अपने जीवन में ठहराव है ही नहीं, मन में ठहराव है ही नहीं, और आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मिल जाए। ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे मिलता ही नहीं। द प्रिंसिपल ऑफ अनॉइंटिंग है कि परमेश्वर ने हमारा जो सर है वो है मसीह, उसका अभिषेक कर दिया। और अभिषेक आपको मालूम है आत्मिक रीति से अभिषेक का काम क्या है? मेरे साथ जल्दी से निकालिए, मैं आपको दिखाई दूं। जल्दी से निकालिए यहेजकेल की पुस्तक 37 अध्याय, यहेजकेल की पुस्तक उसका 37 अध्याय। वहां पर हेडिंग होगी सूखी हड्डियों की घाटी, सूखी हड्डियों की घाटी। अब इसको जल्दी से पढ़िए। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, और वो मुझ में अपना आत्मा संवार कर, ये अभिषेक से नहीं आ रहा, ये अभिषेक से नहीं आ रहा, ये जो आत्मा आ रहा है परमेश्वर का आत्मा, ये उसके ऊपर उतर रहा है, उसको उसके अंदर संवार कर उससे काम ले रहा है, यूज कर रहा है। जी, बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा करा। वो तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया, और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी,
और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? हाँ। मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा तू ही जानता। देखिए कितना ईमानदारी का जवाब था, तो आप ही जानते प्रभु, मुझे नहीं मालूम जी। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहो, हे सूखी हड्डियों यहोवा का। अगर आप ये सूखी हड्डियां इजराइल का घराना है, आज 12 गोत्र सूखी हड्डी के समान है, परमेश्वर को जानते नहीं। उन्हें यह नहीं मालूम है कि वो मुर्दों को जिंदा करता है। मृतक, स्पिरिचुअली डेड और आत्मिक मृतक लोग कैसे जीवन पाते हैं, यहां पर दिखाया जा रहा है। उनसे भविष्यवाणी करके कहो, यानी भविष्यवाणी का मतलब परमेश्वर का वचन सुनो। क्या आप आज परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं? अगर आप सूखी हड्डी हैं, स्पिरिचुअली डेड, तो आप में जीवन कौन दे सकता? परमेश्वर का वचन सुनो। और नए नियम में इसीलिए लिखा है, मनुष्य का पुत्र, जितने मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे, आई वही बात जी। आगे पढ़िए वहीं पे, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगी मैं यहोवा हूं। अब आप नए नियम में आइए, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय। आपको इसमें कुछ नहीं मिला, लेकिन हमको मिल गया अभी, हम लेकिन आपको बता नहीं रहे। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और 4 अध्याय का 15 और 16 पद पढ़ दीजिए। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सर है, अर्थात मसीह में, किसमें बढ़ना है? आत्मा में बढ़ना है कि मसीह में बढ़ना है? आज तक आप क्या सोच रहे थे? हमें आत्मा में बढ़ना नहीं। आप जब उसके साथ बॉडी का हिस्सा बन रहे हैं तो सर से अभिषेक बह रहा है ना, तो आप तो अभिषेक के अंतर्गत आ गए। यानी यीशु मसीह एक अम्ब्रेले के समान है, आप उसके नीचे आ गए, छतरी के नीचे, तो आप तो अभिषेक में आ गए ना। हालेलुया। ये गुड न्यूज आपको अभी समझ में नहीं आई, नहीं तभी तो आप उछलने लग गए जी। आगे पढ़िए, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक काम करने से काम करता है। अब आप ये बात बताइए, बॉडी ऑफ क्राइस्ट कलीसिया, इसमें जो नसें हैं, वहां पे आपने देखा मैं उनमें नसें उपजाऊंगा। ये नसें जो हैं, यही अनॉइंटिंग है। हालेलुया। नसें क्या करती हैं? बॉडी को, सारे अंगों को हेड से जोड़ती हैं। जब हेड कहता है हाथ को कि ये करना है, तो हाथ करता है, तो नसें ही तो काम कर रही है ना? यही अनॉइंटिंग है। आप अभिषेक में बढ़ना शुरू कीजिए, मसीह में बढ़ना, यानी अभिषेक में, मसीह में, यीशु मसीह के अभिषेक में बढ़ना। अब आप यहां पर एक चीज बहुत ध्यान दीजिएगा, कलीसिया में अभिषेक यीशु मसीह का है। अगर परमेश्वर का सेवक यीशु मसीह ने उसको नियुक्त किया है, तो उसके ऊपर कौन है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा है ना। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा उसके ऊपर है और उसका कनेक्शन उधर से है, और आप लोगों का कनेक्शन उस सेवक से है, तो आपका कनेक्शन डायरेक्ट किधर चला गया?
तो आप तो ऑलरेडी अनॉइंटिंग का पार्ट है कि नहीं? तो आपको मसीह में बढ़ना है, आत्मा में नहीं। ये फिर डिफरेंट स्पिरिट काम करने लगती है। और आज कलीसियाओं में देखिए, जितने लोग हैं उतनी आत्माएं हैं। हर एक का विश्वास अलग है, हर एक की सच्चाई अलग है, हर एक की मसीहत अलग है, सब कुछ अलग 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 अलग। ये मसा बट कैसे गया? थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। ये जस्ट लाइक अम्ब्रेला। इसीलिए भजन संहिता 91 अध्याय पहला पद, भजन संहिता 91 अध्याय 91, साम 91 वर्स 1 बहुत बार पढ़ा है लोगों ने, इसको रट रखा है। हिंदी इंग्लिश दोनों में निकाल लीजिए। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की। तो यहां पे वो छाया वाला, छाया क्या चीज है? ना, प्रेजेंस सही नहीं। वहां पे क्या? इंग्लिश में पढ़िए। देखिए, जब कंफ्यूज होने लगे हिंदी में तो इंग्लिश में चले जाइए। ही who dwells in the secret place of the Most High shall remain। जो इस स्थान में बना रहेगा वो मन में स्थिर होगा, आत्मा में स्थिर होगा। shall be stable जी, and fixed under the, ये what is the shadow? ये प्रेजेंस ऑफ गॉड नहीं। अरे अभी हमने आप लोगों को बताया, मैं एजुकेटेड वर्ल्ड में जब खड़ा होता हूं तो मुझे बड़ा वो लगता है, आश्चर्य। अभी मैंने कितनी बार बोला अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के नीचे आते तो आप शैडो में आ गए ना। तो ये अम्ब्रेला का मतलब है कि आप किसके अंडर में हैं। हालेलुया। आप मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के अंडर में हैं, या आप गलत व्यक्ति के द्वारा गलत आत्मा के अंडर में हैं। इन्फ्लुएंस, जो अभिषेक आप बाइबल में पढ़ रहे हैं यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाला, उसके लिए कलीसिया जो है वो अम्ब्रेला। और जितने उसमें कनेक्टेड रहेंगे कलीसिया से, वो उस गुप्त स्थान में है जो संसार के लिए गुप्त है, और आत्मिक स्थान है वो कलीसिया है, जिसके लिए यहां पर बताया जा रहा है वो परम प्रधान, वो स्थिर होंगे और वो उसकी छाया में या उस अभिषेक में। क्या लिखा है? आपको ठिकाना मिल रहा कि नहीं मिला? क्या अभी भी ठिकाने की खोज कर रहे हैं? हालेलुया। जो लोग इस छत्र छाया में बने रहने के इच्छुक हैं और इसी में बढ़ना चाहते हैं ताकि आप मसीह में बढ़े, वो अपने स्थान पे खड़े हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। हम अभिषेक के विषय में कल से और थोड़ा डेप्थ में आपको लेके जाएंगे। एक एक रत्ती रत्ती सच्चाई वचन से हम इसकी देखेंगे, ताकि कोई हमें इस बात में भ्रमित ना करे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप धन्यवाद किए हुए हैं, और आपकी वो महिमा जो अपरंपार महिमा है वो हमारे बीच में, हम सबके जीवन में व्यक्तिगत तौर पर और कलीसियाई तौर पर हम सबके सामने प्रकट हो, और हम सबका जीवन आपकी महिमा के योग्य बने, ताकि सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।